शहरनामे में आपको खुशामदीद। तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताएं कि बलूचिस्तान के जिला पंजगूर में नामालूम अफराद की फायरिंग से 7 मजदूरों की शहादत का मामला। मकतूलीन की लाशें मुल्तान पहुंची तो कोहराम बच गया। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में मकतूलीन की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। तफसीलात शेख नफीद नासिर की इस रिपोर्ट में। अपने शहर को छोड़कर बलूचिस्तान के जिला पंजगूर में बच्चों के लिए हलाल रिस्क कमाने की खातिर जाने वाले मजदूरों को क्या पता था कि इनकी घर वापसी बुर्दा हालत में होगी। पंजगूर सानिये से सारी कौम गमगीन है। एक मकान में ठहरे मजदूर को मुसल्लह अफराद ने अंदर दाखिल होकर अंधाधुंध फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मुख्तलीन में साजिद, फियाज, खालिद, शफीक, इफ्तिखार, सलमान, बिलाल, जबकि जख्मी मजदूर का नाम रमजान वदल्ला यार है। लाशों को मुल्तान एयरपोर्ट पर उतारा गया। जिला इंतजामिया ने लाशें इनके आबाई इलाके में मुंतकिल की, जहाँ इनकी नमाज जनाजा अदा की गई। पंजगूर वाक़े से जहाँ हर आंख अश्क बहार है, वहीं वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वाक़े में मुलव्विस दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का हुक्म दिया है। कैमरामैन टीम के साथ शेख नवीद नासिर, मेट्रो 1 न्यूज़ मुल्तान। खबर शामिल करें, आपको बताएं शेखुपुरा थाना ए डिवीजन के इलाका मोहल्ला सुल्तानपुरा में गुज़िश्ता रोज घर की दहलीज पर 3 खवातीन को कत्ल करने वाले कातिल को शेखुपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं शेखुपुरा थाना ए डिवीजन के इलाके में गुज़िश्ता रोज मुलजिम ने घरेलू नाचाकी पर फायरिंग करके बीवी, सास और साली को कत्ल कर दिया था और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। पतोकी से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे फुलंगर में चंद रोज कबल मेन बाजार में होने वाली करोड़ों की डकैती में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। फुलंगर चंद रोज कबल सराफा बाजार में होने वाली दिन दहाड़े डकैती की वारदात ने शहर भर में खौफ व हिरास फैला दिया था। डकैती की मुलजिमान को जब निशानदही के लिए जांचा जा रहा था तो गिरफ्तार डाकुओं के साथियों ने हमला कर दिया। हमले आवर मुलजिमान की फायरिंग से जेर हिरासत एक खतरनाक डाकू हलाक हो गया, जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए थे। हमला आवर मुलजिमान की फायरिंग से 4 पुलिस एहलकार भी शदीद जख्मी हुए। जेर हिरासत एक डाकू और सरकारी राइफल छीनकर फरार हो गया है। डाकुओं के गिरोह ने कुछ अरसे कबल मेन बाजार फुलंगर में करोड़ों रुपए की वारदात की थी। फायरिंग से पुलिस से बहादुर एहलकार नदीम को शदीद जख्मी किया था। खबर शामिल करेंगे शेरगढ़ से, जहां शेरगढ़ और उसके नवाही इलाकों में हालिया बारिशों के हवाले से गर्मी का जोर टूट गया, मगर किसानों की तैयार फसलें तबाह हो गईं। कमाद, मकई, चावल, सब्जियां तेज़ आंधी की नज़र हो गई। आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की तरह शेरगढ़ और इसके गिरदोनवा में भी हालिया बारिशों से मौसम तो खुशगवार हो गया, मगर किसानों की तैयार फसलें गिरकर तबाह हो गईं। किसानों को लाखों रुपए का नुकसान, किसान परेशान। शेरगढ़ और इसके मुज़ाफ़ात में वसी पैमाने पर काश्त की जाने वाली फसलें, चावल, मकई और सब्जियों की फसलें तेज़ आंधी के बायस गिरकर तबाह हो गईं। किसानों ने वज़ीर आला पंजाब और सूबाई वज़ीर ज़राअत से मुतालबा किया है कि ज़राअत में होने वाले नुकसान का अज़ाला करने के लिए फ़ी एकड़ सब्सिडी दी जाए और किसानों के लिए तारीख़ी इमदाद पैकेज किया जाए। नेशनल प्रेस क्लब शोरकोट में इजलास मुनक्किद किया गया। नेशनल प्रेस क्लब शोरकोट में प्रेस क्लब की माहाना मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया, जिसके बाद सबसे पहले गुज़िश्ता रोज़ रोड हादसा में इंतकाल कर जाने वाले निजी चैनल के रिपोर्टर आसिफ अली चौधरी के लिए फातिहा ख्वानी की गई। मीटिंग में गुजरने वाले दिनों की खुद एहतसाबी का अमल किया गया। एक रिपोर्टर को के साथ कैसा होना चाहिए, इस पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई।
फैसलाबाद में लेबर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जेर एहतमाम गुलाम मोहम्मदाबाद में तकरीब का एहतमाम किया गया। मजदूरों और अहदेदारों की शिरकत मजीद जानते हैं मेट्रो वन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अहदेदारों ने क्या मुतालबा किया। हमारा आज का मकसद ये है कि जो महंगाई की सूरत हाल है, जो बिजली की बढ़ने की कीमतों की सूरत हाल है, मजदूरों का गुजर नहीं हो रहा है। इसमें हुकूमत के आगे बार बार अपील करते हैं कि मजदूरों की उजर में जो इजाफा है वो करवाया जाए। मालकाना इजाफा नहीं करते, इंतजामिया और महकमा लेबर डिपार्टमेंट इसमें काम नहीं करता। तो हमारी इंतजामिया से अपील है, गवर्नमेंट से अपील है कि खुदाया इन मजदूरों का कुछ सोचे। इंडस्ट्री बंद हो रही है, इंडस्ट्री के ऊपर काम करें। मेरी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से भी अपील है कि मुल्क का बेड़ा गर्क ना करें। आप दो लोग अपने मफाद में लगे हुए हैं, इन मजदूरों का सोचो जो खुदकुशियां कर रहे हैं। और फैसलाबाद में तकरीबन 100 के करीब जो बड़े टेक्सटाइल इदारे हैं उनसे लाखों मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। ये हुकूमती पॉलिसियाँ आपस में बैठे लड़ रहे हैं अपने इक़्तिदार की खातिर, अपनी जो कुर्सी की खातिर। ना कोई मजदूरों का सोच रहा है, ना आवाम का सोच रहा है, ना कोई मुल्क का सोच रहा है। आज जो हालात हैं, हम मजदूरों को आज भी इकट्ठा किया, हम इसके लिए जदोजहद कर रहे हैं। पहले भी हमने की कि अगर हमारी बात को इन्होंने ये कमजोरी समझा तो ये इनकी आपस की लड़ाइयाँ जब खत्म नहीं होंगी तो फिर हम सड़कों पर होंगे। और इनका इंशाअल्लाह ताला ये जो फैसलाबाद में बैठे हैं या पंजाब में बैठे हैं, वफाक में बैठे हैं, जितने MPA MNA और वजीर बशीर, वो सब अपनी मौज मस्तियाँ कर रहे हैं। उनको उसके सिवा कोई चीज़ नज़र नहीं आती। यहाँ आपको बताएं कि शेखुपुरा में शहबाज शरीफ चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चे की हलाकत पर अहले खाना ने डॉक्टर्स पर मुबैना गफलत का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। शेखुपुरा शहबाज शरीफ चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चे की हलाकत पर बच्चे के अहले खाना ने इल्ज़ाम आयद किया है कि डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से बच्चा जान की बाजी हार गया। पुलिस से गुजारिश है कि डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं डेरा गाजी खान में सब्जियों के रेट आसमानों को छूने लगे। इंतजामिया कंट्रोल लिस्ट को कंट्रोल करवाने में मुकम्मल नाकाम। इस वक्त नजर खान भट्टी सब्जी मंडी में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं उनसे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान की सब्ज मंडी में और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ अगर सब्जियों के रेट के हवाले से बात की जाए तो इनके जो रेट हैं वो आसमानों को छू रहे हैं। ऐसे ही अगर टमाटर की बात की जाए, जो टमाटर है 150 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। ऐसे प्याज भी जो है कि 150 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। अगर आलू के हवाले से, आलू का रेट के हवाले से अगर बात की जाए, जो नमकीन आलू है उसका रेट भी यहाँ आसमानों को छू रहा है। हमारे यहाँ पर ख़रीदारों से भी बात हुई है, उनका कहना था कि जो सब्जियाँ हैं यकदम जो है कि महंगी कर दी गई हैं। अदरक, लहसुन, टमाटर वगैरह। हमारी हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि कम अज़ कम ये जो सब्जियों के रेट हैं इसको कंट्रोल रेट जो है कंट्रोल लिस्ट के मुताबिक फ़रोख्त करने में पर एहतियात करें। कंट्रोल लिस्ट के मुताबिक यहाँ पर जो सब्जियाँ हैं बेची जाएँ। अगर इंतज़ामिया के हवाले से इंतज़ामिया की बात की जाए तो इंतज़ामिया जो है कि सिर्फ दफ्तर और सेल्फियों तक महदूद है, जो कि अपने कमरों तक ही बैठी है, ना ही लिस्ट तो भेज देती है मगर जो लिस्ट कंट्रोल करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। ऐसे ही शहरियों ने मुतालबा किया है इंतज़ामिया से कि जो जिनके रेट सब्जियों के ज़्यादा हैं उनके खिलाफ जो है कि जुर्माने ऐद किए जाएं और जो लिस्ट के मुताबिक यहाँ पर सब्जियाँ फ़रोख्त की करवाई जाए। जी, कैमरामैन टीम के साथ नज़र खान भट्टी, मेट्रो वन न्यूज़, डेरा गाजी खान। अवाम की खिदमत और पुलिस से मुतालिका शिकायत के बर वक्त हल के लिए कसूर भर में खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में मुस्तफाबाद के निजी मैरिज हॉल में भी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। तफसीलात साजिद महमूद की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में शहरियों की फौरी दादरसी के सिलसिला में खुली कचहरियों के इनेकाद का सिलसिला जारी है। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान सुखेरा ने मुस्तफाबाद के निजी मैरिज हॉल में खुली कचहरी का इनेकाद किया। शहरियों की पुलिस के मुतालिक शिकायत को सुना और उनके हल के लिए मौका पर ही अहकामात जारी किए। खुली कचहरी में DSP खालिद असलम जुठौल, SHO हसन इमरान सैयद भी मौजूद थे। DPO कसूर का कहना था कि खुली कचहरी का मकसद शहरियों को बर वक्त और दहलीज पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। ज़िली पुलिस जराइम के खात्मा के साथ साथ अवामी खिदमत के लिए दिन रात कोशां है।
अल बशीर पेट्रोलियम सर्विस की जानिब से जड़ावाला फैसलाबाद में रोड पर खुद साख्ता बनाए गए गैर कानूनी गटर कीमती जानों के लिए खतरा साबित होने लगे। मजीद देखते हैं जड़ावाला से हमारे नुमाइंदा एजाज अहमद की इस रिपोर्ट में। जी, जड़ावाला में भी वडेरा शाही मकामी इंतजामिया पर भारी नजर आने लगी। मेन रोड पर बनाए गए खुद साख्ता गैर कानूनी गटर कीमती जानों के लिए खतरा साबित होने लगे हैं। अल बशीर पेट्रोलियम सर्विस के जाती इस्तेमाल के बालबे सड़क पर बने गटर किसी बड़े पेशेमे के मुंतज़िर दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता रात एक फैमिली रोड से गुजरते हुए खुले गटर में जा गिरी, जिसके नतीजे में चोटें आने से फैमिली अस्पताल जा पहुंची। बच्चा मेरा ही अल्लाह ने बचा लिया जी, अल्लाह का लख लख शुक्र है। कोई कुछ परेशानी हाल नहीं। और ये बनाया और सड़क के बनाया हुआ गटर, आ देखो सड़क के गड्ढा बनाया हुआ, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी से गड्ढा बनाया हुआ। खुले गटर में गिरने वाले मुतासरा शख्स का कहना था कि मकामी इंतजामिया की अपने काम में गफलत के पास मामूली बारिश होने से सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगती हैं। महकमे की इंतहाई नाअहली है जी, तकरीबन 2 किलोमीटर के एरिए पानी खलोता, कोई कुछ परेशानी हाल मसला हल करा दो ताकि कल कोई बड़े हादसे से बचा जा सके। शहरी ने यह भी बताया कि मेरा कीमती मोबाइल 5000 रुपये और कीमती पारचाजात खुले गटर के गंदे पानी की नज़र हो गए। मुतासरा शहरी ने अरबाब इख्तियार वज़ीर आला पंजाब और मकामी इंतज़ामिया से अपने नुकसान के इजाले और पंप के मालकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ राणा एजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, जड़ावाला। भावलनगर में पुलिस की कार्रवाई, एक मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से चर्स बरामद कर ली है। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने भावलनगर में दौरान गश्त मोटरसाइकिल सवार को रोका तो दौरान चेकिंग मुलजिम के कब्जे से भारी मिकदार में चर्स बरामद हुई। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। फतेहपुर में असिस्टेंट कमिश्नर अनम इनाम अकरम की म्यूनसिपल कमेटी आमद। फतेहपुर के दरपेश मसाइल के हल के लिए सहाफ़ियों के साथ खुसूसी मीडिया मीटिंग भी की। बात करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि फतेहपुर के मसाइल के हल के लिए मीडिया अपना किरदार अदा करें। मजीद अहवाल जान लेते हैं मोहम्मद असलम मलिक से। जी असलम मलिक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ अनम अकरम साहबा का करोड़ और फतेहपुर में विजिट और सहाफ़ियों के साथ अहम मीटिंग की गई। आज पूछेंगे कि मैडम, आज जो सहाफ़ियों के साथ आपने मीटिंग की है, ये किस मकसद के लिए की गई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एमसी फतेहपुर के ऑफिस में हमने जो मीडिया के नुमाइंदगान हैं उनके साथ एक मीटिंग की है। जो मीटिंग का मकसद था वो ये था कि जो शहर को दरपेश हमारे जो मसाइल हैं, जो चीज़ें हैं, जो ये मीडिया नुमाइंदगान वक्तन फ़वक्तन हाईलाइट करते रहते हैं, उनका कोई हल निकाला जाए। तो आज हमारी ये मीटिंग हुई है। इंशाल्लाह हम 15 दिन बाद इसको दोबारा हम करेंगे। जो मीनवाइल जो इश्यूज़ हाईलाइट होते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम उनका जो है वो सदेबाब कर सकें। जी देखें, मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ साहबा मौजूद थी और काफ़ी हद तक फतेहपुर के मसाइल जो हैं वो कम हुए हैं और मज़ीद कम करने के लिए ये कोशिशें। मोहम्मद असलम मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, फतेहपुर। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ गैर मयारी मसालाजात समेत मुज़र सेहत अशिया तलब कर दी गई हैं। आपको बताते चलें कि पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों ने कार्रवाई करते हुए दुबई चौक, शाहदरा रोड समेत भावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों में रेस्टोरेंट्स, बेकरी यूनिट्स पर कार्रवाइयाँ करते हुए 100 किलो मसालाजात और 50 किलो मुज़र सेहत खुराक तलब कर दी है, जबकि मालिकान को 50,000 रुपये जुर्माना किया गया है। इस मौके पर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि खुराक से वाबस्ता हर छोटे बड़े कारोबार की सख्ती से निगरानी की जा रही है। अवाम तक मयारी खुराक पहुँचाना पंजाब फूड अथॉरिटी का अव्वलीन फरीज़ा है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं 1713 ईस्वी को कायम होने वाले शहर
फरीदकोट में ठंड की आबादी में इजाफा होने के सबब शहर खामोशा में तदफीन के लिए भी जगह कम पड़ गई। इस कदीम कब्रिस्तान की हालत जार के बारे में शहरी अरबाब इख्तियार से क्या मुतालबा कर रहे हैं, जानते हैं एडी आमिर की इस रिपोर्ट में। 1713 ईस्वी में कायम होने वाले शहर फरीदकोट मिठन के इस वक्त हम शहर खामोशा में मौजूद हैं और यहाँ पर कब्रें जो है वो इतनी हो चुकी हैं कि मजीद मदफन के लिए जगह नहीं है। इस हवाले से शहरी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं कि इस कदीम कब्रिस्तान के हालात ज़ार आपके सामने है, क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कि ये जेन्युइन आवाज़ है जो मीडिया पर हाईलाइट कर रहे हैं। 1713 में वजूद आने वाला कोट मिठन शहर अब 3 सदियाँ गुजर जाने के बावजूद कोट मिठन का जो ये कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान की हालत ज़ार अगर आप दिखाएं तो देखें यहाँ पर ना ही 4 दीवारी है, कब्रों की बेरुमती होती है, यहाँ पर दाखिल हो जाते हैं। सफाई सुथराई के इंतहाई नाक़िस इंतजाम हैं। 4 दीवारी इसकी बनाई जाए, इसकी सफाई सुथराई की जाए और हम अपना आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि हमारे कोट मिठन के लिए और कब्रिस्तान की जगह को अलाट किया जाए। बहुत जगह ऐसी पड़ी हैं यहाँ पर हुकूमत की जहाँ पर हम कोट मिठन के शहरी बासी अपने प्यारों को, जिगर कोई यहाँ से गुजर जाता है, फौत हो जाता है तो उसको वहाँ दफना सकें। अब यहाँ पर जगह नहीं रही है दफनाने के लिए। जी, जगह नहीं रही है। कोट मिठन शहर फरीद के इर्द गिर्द में सरकारी अराजी वसी पैमाने पर मौजूद है और यहाँ के शहरी ये मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत वक्त से कि इस शहर फरीद की कोट मिठन की अब आबादी भी 1.5 लाख से अबव हो चुकी है। तो यहाँ के लोगों का यही कहना है कि इसके लिए कब्रिस्तान के लिए अलग से जगह मुख्तस की जाए। जी अफसोसनाक खबर शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएं कि पीर महल में मियाँ बीवी की लड़ाई ने पूरा घर उजाड़ कर रख दिया। घरेलू नाचाकी से तंग आकर बीवी ने 2 बच्चों को जहर दे दिया। अफसोसनाक खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं कि जहरीला दूध पिलाने से 13 साला अनम 8 साला मिसबा जाँ बहक हो गई। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर बाकायदा तफ्तीश का आगाज कर दिया। सादकाबाद की मेन सड़क जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, 3 से 4 हुकूमतें बदल गई मगर सड़क ना बन सकी। मजीद बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे मेट्रो 1 के नुमाइंदे अतीक, बताइएगा। मौजूद हूँ जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। 2 से 3 हुकूमतें बदल चुकी हैं, जैसे कि हुकूमत पंजाब वज़ीर आला पंजाब की तरफ से अब इस वक्त एक स्कीम भी चलाई जा रही है कि पूरे पंजाब में जो सड़कें हैं वो बन रही है। उसके बावजूद ये टिल्लू रोड जो सादिकाबाद है इसका अभी तक कोई वाली वारस नहीं है, ना ये सड़क बनने की तरफ जा रही है। और सड़क की अगर टूट फूट की अगर बात करें तो हादसात आए रोज़ हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ इस सड़क के बासी मौजूद हैं, इनके पास चलते हैं, इनका क्या कहना है जी? भैया 2-3 साल हो गए हैं कि सड़क का कोई वारस नहीं बना, सड़क टूट फूट का शिकार है। आए दिन पंचर लगवा के मोटरसाइकिल ख़राब हो गए हैं, गाड़ियाँ ख़राब हो गई हैं, कोई वाली वारस नहीं है इस रोड का बनता। ये तो सिर्फ सियासत चलती हुई है क्योंकि इस गरीब आवाम का टिल्लू रोड का हमारा कोई वारस नहीं बना अभी तक। जी, इनका ये कहना है कि ये टिल्लू रोड जो है ये सियासत की भीड़ चढ़ी हुई है। 1-2 बार इस सड़क का इफ्तिताह भी हो चुका है, वो सिर्फ फोटो सेशन की हद तक था। और आज इलाका मकीन ने इन्होंने एहतजाज किया है और हुकूमत वाला से अपील की है कि खुदा रा सियासत की भीड़ इस सड़क को ना चढ़ाएं, इस सड़क को बनाया जाए ताकि हमारे बच्चे या हमारा कोई मरीज़ होते हैं इसको हम सादिकाबाद शहर तक ले जाने के लिए हम इतने मुश्किल में पड़ जाते हैं कि हमारा मरीज़ रास्ते में दम तोड़ जाता है सड़क की टूट फूट की वजह से। जी, मुल्क के दीगर शहरों की तरह चिनियोट के नवाही इलाके लालिया में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। बात की जाए सब्ज, मसाला जात और दीगर सब्जियों की तो कीमतों में होशपा इजाफा होने लगा है। मजीद अहवाल जान लेते हैं सब्जी मंडी में मौजूद हमारे नुमाइंदा हाफिज मुनीर से। जी हाफिज मुनीर, आगाह कीजिएगा। जी, मुल्क के दीगर शहरों की तरह चिन्नौर के नवाही इलाका लालिया में भी महंगाई का जिन बेकाबू। अगर बात की जाए सब्ज, मसाला जात और दीगर सब्जियों की कीमतों की तो वो आसमानों से बातें करती नजर आ रही हैं। अगर बात की जाए लहसन की तो लहसन वो 600 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह बात की जाए अदरक की, अदरक जो है वो 800 किलो में फरोख्त हो रहा है। इस हवाले से हमारे साथ शहर मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि महंगाई के हवाले से ये क्या कहना चाहते हैं।
जी, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो कम कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमतें कम होने की वजह से आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। आवाम की जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, वो सब्जियां हैं, मसाला जाता है, लेकिन उनमें किसी चीज़ की कोई कमी मौजूद नहीं है। हमारा मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से, अगर पेट्रोलियम की मसनूआत कम की जा रही हैं तो कम से कम ये जो गरीब बंदे की पहुँच की चीज़ें हैं इनको भी कम किया जाए ताकि गरीब आवाम की सहूलत जो है वो उसको मैसर हो सके। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना, शहरियों का ये कहना है कि इस महंगाई के बढ़ते हुए तूफान को कंट्रोल किया जाए और गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए ताकि ये अपना और अपने बच्चों का पेट बआसानी पाल सकें। जी खबर शामिल करें, आपको बताएं रुझान के सैलाब मुतासरा इलाकों में शेख अब्दुल्ला नूरी की जानिब से 3 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 2000 से ज़ायद मरीजों का मुफ्त चेकअप और फ्री अद्वियात फराहम की गई हैं। मजीद देख रहे हैं फौज अली मजारी की इस रिपोर्ट में। रुझान के सैलाब मुतासरा इलाकों में शेख अब्दुल्ला नूरी की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें 20 डॉक्टर पर मुश्तमिल पैरामेडिकल टीम ने गरीब मुस्तक लोगों को फ्री इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम की, जिसमें फ्री मेडिसिन और चेकअप शामिल था। हम यहाँ पे रुझान में मौजूद हैं कैंप फ्री मेडिकल डायग्नोस्टिक एंड आई कैंप के सिलसिले में। यहाँ पे हम जो सर्विसेज दे रहे हैं उसमें क्यूरेटिव सर्विसेज हैं और डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं। 3 रोज में यहाँ बुखार, सिकन प्रॉब्लम, मैदा के मसाइल, आंखों के इलाज समेत अब तक 2000 से ज्यादा मर्द और खवातीन मरीजों को सेहत की मुफ्त सहूलत फराहम कर दी गई है। हमारे रुझान का जो इलाका है, ये अपर पंजाब वाले जब रोज रुझान के हालात देखते हैं तो यहाँ आने को तैयार नहीं होते। ये डॉक्टर साहब ने लाहौर से इतनी टीम लेकर यहाँ मीरापुर में, ये एक छोटा सा कस्बा है, तो यहाँ पहुँचे हैं तो आप देख रहे हैं ये कितने मरीज फैज़याब हो रहे हैं। यहाँ मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, ये इनकी बड़ी काविश है। तो मैं शेख अब्दुल्ला नूरी और ये इनकी टीम का शुक्र अदा करता हूँ। पंजाब के आखिरी तहसील रुझान में सबसे ज़्यादा खुराक की कमी और पीने के साफ पानी का अहम मसला दरपेश है। बेहतर नशोनुमा न होने से खवातीन और बच्चे कमजोरी का शिकार हैं। कैमरा टीम के साथ फौजली मजारी, मेट्रो 1 न्यूज़ रुझान। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुकाबला हुस्न किरात नात मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब का इनेकाद किया गया। इंतज़ामिया की तरफ से पोजीशन हासिल करने वाले नौजवानों को शील्ड और नकदी इनामात से नवाजा गया। तकरीबात में मौसिसीन इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। मोहल्ला टैंकी वाला वेलफेयर फाउंडेशन दौकल के ज़ेर इंतज़ाम जामिया मस्जिद टैंकी वाली में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक रूहानी तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें दौकल के नौजवानों के दरमियान मुकाबला हुस्न क़िराअत व नात हुआ। तकरीब की सदारत चौधरी बलाल अहमद जोंदा सदर मुस्तफ़ाई तहरीक ज़िला वज़ीराबाद ने की। सैयद इमरान अली शाह ने नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। कारी नौजवानों ने दिलकश अंदाज से तलावत कुरान करीम से माहौल को वजदानी बना दिया। जबकि सनाखाने रसूल ने बारगाह रिसालत में हदिया अकीदत पेश करके हजूर पाक से मोहब्बत का इजहार किया। पोजीशन हासिल करने वाले नौजवानों को इंतजामिया की तरफ से शील्ड्स और नकद इनामात दिए गए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद फरूक, मेट्रो 1 न्यूज़ वजीराबाद। जलालपुर भटिया के नवाही इलाके महमूदपुर में नौजवानों में खेलों के मुस्बत सरगर्मियों को उजागर करने के लिए थप्पड़ों की कबड्डी का मैच के इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से नामवर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। आपको बताएं कि जलालपुर भटिया के इलाके महमूदपुर में नौजवानों में खेलों को फ़रोग़ देने और खेलों के मैदानों को आबाद करने के लिए थप्पड़ों वाली कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से कबड्डी के नामवर खिलाड़ियों ने शिरकत की। इस मौके पर पंजाब के इस सकाफती खेल को देखने के लिए लोगों की कसीर तादाद ने ग्राउंड का रुख किया। मुकाबले में शरीक हर खिलाड़ी ने दूसरे हरीफ पर थप्पड़ों की ऐसी बारिश की कि शायकीन खूब महजूज हुए, लेकिन दूसरी तरफ मुकाबले में शरीक
हरीफ खिलाड़ियों के चौथा तबक रोशन हो गए। मुकाबले में शरीक हर खिलाड़ी ने हरीफ पर थप्पड़ों की बरसात करके उसे हार मानने पर मजबूर कर दिया। मैच के इख्तिताम पर खिलाड़ियों को नकदी इनामात से भी नवाजा गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि कासिम टाउन के रिहायशी मोहम्मद अली का कहना है कि मेरे भाइयों ने बीवी बच्चों पर तशद्दुद किया और जाली दस्तावेजात बनाकर मकान पर कब्जा कर लिया है। हमारी जान को खतरा है, इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आपको बताएं कि टंडन मोहम्मद खान के इलाके कासिम टाउन के रिहायशी मोहम्मद अली ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मेरे भाइयों अयूब, लियाकत और दीगर ने मेरी बीवी बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया है और मेरे मकान समेत दीगर प्रॉपर्टी पर जाली दस्तावेजात बनाकर कब्जा कर लिया है, जिसका केस अदालत में ज़ेरे समाअत है। गुज़िश्ता रोज़ भी अयूब और लियाकत ने हम पर हमला किया, जिसकी रिपोर्ट थाना बी सेक्शन में दर्ज है, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। हमें अब भी जान को खतरा महसूस हो रहा है। मुसल्लह अफराद मुसलसल हमारा ताक़ुब कर रहे हैं। हमारी बराए मेहरबानी हमारी मदद फरमाई जाए। खबर शामिल करें। आपको बताएं कहरोड़ पक्का सदर पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ, मनशियात और असलहा बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान से 2 किलो 660 ग्राम चर्स, 40 लीटर शराब, 1 कलाशनकोफ, 1 रिपीटर और 7 गोलियां बरामद कर ली गईं। आपको बताएं कहरोड़ पक्का में गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। DPO कामरान मुमताज़ का कहना है कि कहरोड़ पक्का पुलिस जराइम से पाक मुआशरे के क़याम के लिए पुरअज़्म है। लोधरा पुलिस वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक क्राइम फ्री पंजाब बनाने के लिए सरगर्म अमल है। दीगर खबरें भी शामिल करें और आपको बताएं कि सराय आलमगीर रेस्क्यू 1112 की कम्युनिटी सेंटर विंग की जानिब से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल भलवाल गरबी में फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग फराहम की गई है। आपको बताएं कि ट्रेनिंग के बाद स्कूल की प्रिंसिपल की जानिब से शुक्रिया अदा किया और अहले इलाका की जानिब से इस अमल को खूब सराहा गया। स्कूल प्रिंसिपल आसमा का कहना है कि इस तरह के मालूमाती और तरबियती सेशन हर स्कूल में होने चाहिए। गर्ल्स मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं। इंसानियत की खिदमत के लिए हम ऐसे ही काम करते रहेंगे और अपने बच्चों को तालीम देते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन इंसाफ अवाम की दहलीज पर अमल पैरा होते हुए DPO पाकपतन तारिक विलायत की जानिब से ज़िला भर में खुली कचहरियाँ लगाने का सिलसिला जारी है। आपको बताएं पंजाब हुकूमत की हिदायत पर पिसे हुए और मजलूम तबके को जिनकी आला अफसरान तक रसाई मुमकिन नहीं हो पाती, उन्हें उनकी दहलीज पर फौरी और सस्ता इंसाफ फराहम करने के लिए DPO पाकपतन कैप्टन रिटायर्ड तारिक विलायत की जानिब से ज़िला भर में खुली कचहरियाँ लगाने का सिलसिला जारी है। इन खुली कचहरियों में शहरी खुलकर अपने मसाइल, अपनी शिकायत बयान करते हैं, जिनका फौरी तौर पर अजाला किया जाता है। खुली कचहरियाँ लगाने का मकसद पुलिस हेडक्वार्टर से दूर दराज के इलाकों में बसने वाले लोगों के पास जाकर उनके मसाइल को सुनना और उन्हें हल करके उनकी दाद रसी करना है, जो कि पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस का बहुत ही अहसन इक़दाम है। खानेवाल का अहवाल आपको बताएंगे कि बच्चों की वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मुहिम 17,660 बच्चों की वैक्सीन का हदफ मुकर्रर किया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वहां पर मौजूद हमारे डेप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से।
जिला इंतजामिया और महकमा सेहत की जानिब से बच्चों में वैक्सीन के हवाले से जो बच्चे रह गए थे वैक्सीन का आगाज़ कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने मुहिम का आगाज़ किया। तो बात करें डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी से बताएगा आज आपने मुहिम का आगाज़ किया, क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये हमारे ज़िला भर में बिग कैचअप मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है और सीएम के विजन के मुताबिक जैसे कि सीओ साहब ने भी बताया है, जो 2019 से 2021 के बाद जो बच्चे रह गए थे उस दौरान जब कोविड के ऊपर ज़्यादा जोर था और प्रोटीन इम्यूनाइजेशन के ऊपर फोकस उतना नहीं रहा था, ये बेसिकली उन बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। 12 मोहलिक बीमारियों से बचाव के लिए ये वैक्सीनेशन है जो 1 महीना जारी रहेगी और हमारा इंशाल्लाह ज़िला भर का टारगेट 17,000 है और हम इंशाल्लाह इस टारगेट को अचीव करेंगे। जी सर, आप बताइएगा इस वाले से कितने बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी और आपकी कितनी टीमें इस वक्त काम कर रही हैं? जी, आपको जैसे बताया कि हमारी पूरे ज़िले में जो है वो वैक्सीनेटर, उसके साथ में 2 सोशल मोबिलाइजर्स, इसके अलावा हमारे जो फिक्स हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर भी ये रूटीन की इम्यूनाइजेशन जारी रहेगी और हम अपने जो किड स्टेशन यूनियन काउंसिल्स में लगाएंगे, उसके साथ सोशल मोबिलाइजर्स जो हैं वो बच्चों को घरों से निकाल के लाएंगे और वहाँ पर उनके इंजेक्शन होंगे। मेरी इस सिलसिले में गुजारिश होगी ज़िला खानेवाल के वालिदैन से कि अगर उन तक ये टीम पहुंचती है तो अपने बच्चों को इन 12 मोहल्लक बीमारियों से ज़रूर बचाएं। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना था कि वालिदैन को ये मैसेज दिया जाता है कि अपने बच्चों को वैक्सीन कराएं। 5 साल से 15 साल के बच्चे को वैक्सीन का अमल जारी रहेगा। जी।